दोस्तों, अगर आपको राजपत्रित अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार में बनना है, सचिवालय में एक नौकरी चाहिए जो कि ए ग्रेड की नौकरी मानी जाती है। और इसके लिए दोस्तों आप जानते हैं कि 9 किताबें 90 दिन, मैं एक योजना लेकर के आया हूं दोस्तों आप सभी के बीच। इस योजना को आप अगर मान लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। 10 से 15 मिनट की ये वीडियो है दोस्तों, इसमें सभी पुस्तकों के नाम बताए गए हैं। साथ ही मैं निःशुल्क आपकी कैसे मदद करूंगा उसके लिए भी मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। और साथ ही दोस्तों हमारे नोट्स, वीडियोस, निःशुल्क क्लासेस जो है कौन कौन सी मिलेंगी, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान यूपी एग्जाम पर। और इसमें हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। आज समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पे जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए 90 दिन में कैसे आप टॉपर बन सकते हैं 9 किताबों की मदद से और हमारे कुछ सहयोग से। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग टाइम टेबल की भी बात करेंगे। टाइम टेबल अगर टाइम रहा तो इसमें टाइम टेबल भी हम देख लेंगे, नहीं तो इसको लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक पे कौन सी वीडियो आपको चाहिए। तो दोस्तों लास्ट में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि 90 दिन का जो निवेशन सचिवालय है वो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, निःशुल्क कैसे तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे जो दोस्तों नोट्स हैं, वीडियोस हैं, वो किस प्रकार से आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक होते हैं। तो सिलेबस आपको जानकर पता होगा। सिलेबस आपके हिंदी और सामान्य निबंध दो होते हैं दोस्तों इसमें पेपर आपके। सामान्य हिंदी जो कि आपका कितने नंबर का होता है, 60 नंबर का। और जीएस यानी कि जनरल स्टडीज वो होता है 140। टोटल 200 नंबर के होते हैं। इन 200 नंबर में 135 नंबर मैक्सिमम अभी तक मेरिट गई है, यानी कि 135 से 40 के बीच अगर आप रहते हैं तो मोर देन सेफ होंगे। डिपेंड करता है पेपर पर, कम भी मेरिट जा सकती है, अधिक भी जा सकती है, लेकिन अभी तक मैक्सिमम स्कोर 135 गया है। यानी कि अगर 200 में से आप 135 नंबर ला लेते हैं तो आप जो है मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, हिंदी, ये सभी जो है मुख्य विषय हैं। इन विषयों को आप पढ़ सकते हैं और इन विषयों के माध्यम से आप जो है इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और सेंसस की क्लासेस कहाँ मिलेंगी, कैसे करेंगे, आप बिना किताबों के कैसे तैयार करेंगे, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला आपका है हिस्ट्री। हिस्ट्री से कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों? तो 20 से कभी कभी मैक्सिमम देखिए 2016 में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 21 क्वेश्चन जो है 2021 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो लेटेस्ट जो 2 पेपर हुए हैं उसमें इसमें मैक्सिमम जो वेटेज होता है 13 नंबर यहाँ पर पूछा गया था आपसे इतिहास में, मॉडर्न इंडिया से। और आपके लगभग यहाँ पर 9 नंबर पूछे गए थे, 9 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके मॉडर्न इंडिया से। तो मैक्सिमम इसमें रेशियो जो होता है वह मॉडर्न इंडिया का होता है। 3 से 4 प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं एंशिएंट और मेडिवल से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 2 किताबें आपको लेनी है। 2 किताबों में से जो लोग जिनकी तैयारी अच्छी है, पहले तैयारी कर रहे हैं, वो केवल एक किताब से काम चला सकते हैं। इसका आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना। लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे दोस्तों कैसे प्रीवियस ईयर की तैयारी करें। इस प्रकार से आपके लिए अन्य किताबें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका करें, यूथ पब्लिकेशन का करें, घटना चक्र का करें, किसका करें, इस पर भी हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। तो आप आधुनिक भारत जरूर पढ़ेंगे अलग से। अगर आपके पास पहले से ही कुछ किताबें हैं, जैसे कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, यूपी दे रहे होंगे, मेंस लिख रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ इसी से काम चला सकते हैं। ये एक पूरा कंपाइलेशन है, एक पूरी गाइड है जिसमें आप मैक्सिमम फैक्ट पा जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस किताबों की मदद से, इन दोनों की मदद से आप हिस्ट्री में 20 में से 18 अंक जो है आराम से निकाल सकते हैं। एंशिएंट मिडवल के 1-2 प्रश्न आपके गलत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहली पुस्तक है दोस्तों, आप लेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और भारतीय इतिहास के लिए आप किरण पब्लिकेशन की आती है, वैकल्पिक विषय की पहले आती थी। दूसरा हमारा जो दूसरी पुस्तक है दोस्तों वो आपकी है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल को दोस्तों देखिए महेश बर्नवाल की एक पुस्तक है, आप उसको भी ले सकते हैं महेश बर्नवाल की, लेकिन उसमें काफी गलतियां हैं, ठीक है ना, महेश बर्नवाल की। और इसमें कोई भी किसी भी तरीके का हमारा कोई किसी से इंटेंशन नहीं है कि हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कोई पुस्तक। जो मार्केट में पुस्तकें हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये।
बिल्कुल जो है एक बोलते हैं ना कि एक जो है लॉजिकल आपको बताया जा सकता है कि कौन सी है। महेश बर्नवाल की एग्जाम टाइम की एक पुस्तक आती है अजय कुमार सर की, उनसे आप उससे ले सकते हैं। इन दोनों में से, तीनों में से कोई ले सकते हैं। मुझे लगता है कि परीक्षा वाली ज्यादा सही रहती है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देते हैं। तो आपको क्या है कि इसमें जितने भी इसकी पुस्तकें हैं, जो हैं, अभी देखिए बायोलॉजी मत लीजिएगा आप, हिस्ट्री की किताबें मत लीजिएगा। इसकी मैं कुछ किताबें मना भी करता हूँ, क्योंकि बहुत मोटी हैं, बल्कि हैं, उससे आपका काम होगा नहीं। हाँ, लेकिन ज्योग्राफी इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, इससे कम शब्दों में, इससे गलतियां कम है। इसमें गलतियां हालांकि सभी पुस्तकों में, लेकिन इनमें गलतियां कम है जो मैं बता रहा हूं। तो ये दूसरी पुस्तक हो गई दोस्तों, हमारा क्या है, ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। वैसे ही विश्व के भूगोल के लिए सेम इनका परीक्षावाड़ी का ही आता है। महेश बर्नवाल, एग्जाम टाइम किसी से भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें करेक्शन और त्रुटियां कम है, प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए हुए हैं, तो इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो तीसरी पुस्तक है हमारी दोस्तों ये भूगोल, भारत का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, इतिहास हो गया हमारा, उसके बाद संविधान। पॉलिटी के लिए आप शॉर्ट नोट्स मेरा ले लेंगे, वही मोर देन सफिशियंट है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स जो है वो उसी से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसकी मैराथन क्लासेस मैं बना दूंगा, जिससे आप यहाँ पर मदद मिल जाएगी। ज्योग्राफी की भी मेरी नोट्स हैं, सभी के मेरे नोट्स हैं, आप चाहें तो केवल मेरे नोट्स से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये किताबें खरीद के रख लीजिए। जिससे क्या होता है कि कुछ कुछ टॉपिक हमारे कोचिंग के नोट्स में अन्य जगह नहीं मिलते हैं। तो ये चौथी पुस्तक है हमारी दोस्तों, वो क्या है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही दोस्तों आपकी पांचवी पुस्तक है पर्यावरण पारिस्थितिकी। देखिए अब ये एग्जाम टाइम अजय कुमार सर की है, ये आप ले सकते हैं, और इकोलॉजी इन्वायरमेंट इसकी ले सकते हैं। दोनों बेस्ट पुस्तकें हैं, दोनों में गलतियां नहीं है। आप जो है बिल्कुल एसके ओझा सर की आप इन्वायरमेंट पढ़ सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी आपको अवेलेबल हो जाए इजीली, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहती हैं, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं। तो पांचवी पुस्तक हो गई हमारी दोस्तों इन्वायरमेंट की। छठी पुस्तक दोस्तों साइंस के लिए हम क्या करेंगे, अब साइंस के लिए आप परीक्षावाड़ी मत लीजिएगा, पीएमएच न मत लीजिएगा, बहुत बल्कि होती हैं, उतने प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो है अगर आप लूसेंट में 25 से 30 पेज है, ठीक है ना, 25 से 30 पेज जो है जनरल साइंस पढ़ना है आपको, जनरल जीके वाली पुस्तक लेना है। एक साइंस की भी पुस्तक आती है इसकी, वो नहीं लेना है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, साइंस ले लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको 30 से 35 पेज पढ़ना है इसके लिए, बायो के लिए। फिर वैसे ही 20 से 25 पेज फिजिक्स के लिए, 20 पेज के आसपास जो है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अगर इसको आप कर लेंगे तो ये छठी पुस्तक आपको लूसेंट लेनी है। लूसेंट से इकोनॉमी भी कुछ पढ़ सकते हैं, जो बेसिक इकोनॉमी है। देखिए यूपी में इकोनॉमी बेसिक नहीं पूछता है, करंट से जोड़ के पूछता है, इसलिए आप जो है इकोनॉमी के लिए भी मैं बताऊंगा कि लूसेंट से ही काम चलेंगे, और एंशिएंट मेडिवल के भी कुछ पोर्शन यहां से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लूसेंट बहुत जरूरी पुस्तक है जो सामान्य ज्ञान के लिए। सातवीं पुस्तक है, इन तीनों में से कोई एक लेंगे आप। ये देखिए परीक्षावाड़ी की भी यूपी स्पेशल आती है, मोटी वाली लीजिएगा, पतली वाली से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न ये पूछ रहे हैं, 5 प्रश्न या 4 प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कि काफी अच्छे प्रश्न है। घटना चक्र की भी आती है और एग्जाम टाइम की भी आती है। सभी पुस्तकें अच्छी हैं, आप कोई भी एक चुन सकते हैं। क्लियर है ना दोस्तों। सामान्य हिंदी के लिए 3 पुस्तकें हैं, तीनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। नालंदा पब्लिकेशन की आती है पृथ्वीनाथ पांडे सर की, हरदेव बाहरी जी की आती है हिंदी अर्थ प्रयोग की, वो आप ले सकते हैं, और डॉक्टर वासुदेव नंदन सर की आती है। ये आपकी तीनों में से कोई एक पुस्तक ले लेंगे। अगर आप देखिए डिपेंड करता है कि आपके क्या है, तो कोई एक ले लीजिए, बाकी हमारे नोट्स रहेंगे दोस्तों। अब कुछ चीजें मेरे नोट्स में ऐसे हैं, जैसे अब साइंस पढ़ेंगे ना, तो साइंस में मेरा बायोलॉजी का नोट्स है, आप पढ़ लेंगे, 46 पेज में है, ठीक है ना, वो निःशुल्क आपको मिल जाएगा। आप नीचे जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा हमें, ग्रुप में हमारा एक चल रहा है 90 डेज का मिशन सचिवालय, ठीक है ना, इसमें निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। टोटल आपको पूरा दिया जा रहा है, केवल ग्राफ चार्ट सब कुछ बता करके क्या किया जा रहा है दोस्तों। उसके लिए आप मात्र 1499 फीस दे सकते हैं, जिससे आप जुड़ सकते हैं, निःशुल्क तैयारी भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रह करके। करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और सेंसस की पूरे नोट्स कंपाइलेशन के साथ आपको वहां पर अवेलेबल कराए जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मिशन सचिवालय में कई कोर्सेज हैं हमारे, जैसे कि मेंटोरशिप के साथ ये कोर्स जो है 5000 का आप ले सकते हैं। साथ ही हमारा जो है प्री कम मेंस का जो है ये 3000 का कोर्स है। चूंकि ये पुराना प्राइस दिखा रहा है, क्योंकि ये प्राइस जो है डिस्काउंट हट गए हैं। साथ ही दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए केवल 1099 में आप ये कोर्स ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर डेली आंसर राइटिंग के हमारे कोर्सेज हैं। डेली आंसर राइटिंग जो है
जीएस के लिए यूपीपीसीएस की अगर आप तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो ये मात्र 3499 में 240 प्रश्नों पर टेस्ट सीरीज आदि कंडक्ट कराई जाए। डेली आपसे एक प्रश्न लिखाया जाता है। वीकली आंसर एसे राइटिंग हमारी होती है, जिसकी फीस मात्र 999 है। इससे आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों 75 डे हार्ड चैलेंज का आज 13वां दिन है। 13वें दिन जो है आप जो है इससे मॉडर्न इंडिया समाप्त हो जाएगा। इसमें 120 क्वेश्चन जो है आप लिखेंगे। 75 दिन लगातार, पहले 30 दिन जो है आपको लिखने होते हैं एक एक प्रश्न, उसके बाद 45 दिन जो है आपको लिखने होंगे। तो ये टोटल कंप्लीट जानकारी। अब हमारा थोड़ा सा आप जो है समय दे, मैं आपको क्या दिखाता हूं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो है हमारा 75 डेज, ठीक है ना, 75 डेज हार्ड चैलेंज, सॉरी 90 डेज हमारा जो है वो चैलेंज है। उस चैलेंज के माध्यम से आप क्या है हमारा सिलेबस, ये आप लोग अगर ये फ्री है, पूरी निःशुल्क है। ये कम से कम शेड्यूल आप ले लीजिए और अपने दीवार पे, अपने सामने टेबल के सामने जो है इसको चिपका लीजिए। इसको हमारे सभी स्टूडेंट ने इसको फॉलो किया है। आज से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें आज संडे है, तो संडे को हमारी मैराथन थी। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्या है ये मामला। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा शेड्यूल है आपका, कितने दिनों का है, टोटल 90 डेज का है। और इसमें एक एक दिन का आपको होमवर्क दिया है, पेड क्लासेज के लिए बताए गए हैं। हमारे जो पेड क्लासेज हैं, आज जो है हमारा जो बायोलॉजी का पूरा 3 क्लास में है, 3 क्लास जो है अपलोड हो गई है। जो लोग भी पेड कोर्सेज में हैं वो जीव विज्ञान की कोशिका आज देख लेंगे। तद्भव तत्सम की कल लाइव क्लास होगी, जिसमें 2 क्लास कल एक साथ होगी, ठीक है ना। बाकी एमसीक्यू सेशन जो है वो कल से कराए जाएंगे। अब ये जो है आप 90 दिन अगर स्टिक रहते हैं इस पे, तो आपको जान के हैरानी होगी कि आप जो है टॉपर आसानी से बन सकते हैं। अब ये 90 दिन का पूरा शेड्यूल दिया गया है, एक एक दिन क्या करना है आपको, संडे को क्या मोटिवेशन मिलेगा आपको, किस तरीके से आप मोटिवेट हो सकते हैं, क्या क्या चीजें आपकी कमियां हैं, कैसे जो है अपने आप पर ध्यान दें। बायोलॉजी इन्वायरमेंट से होते हुए ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सभी पर, इवन एग्रीकल्चर पर भी डिटेल क्लासेज यहाँ पर कराई जा रही हैं। तो आप जो है क्लासेज के साथ साथ निःशुल्क फ्री क्लासेज भी 2 रहती हैं। आपको अगर कोर्स में एडमिशन नहीं भी लेना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ करके आप अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये सारी चीजें जो है ना, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप लोग किसी भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आयोग में पूछ लीजिए। लगभग 65 प्लस समीक्षा अधिकारी आयोग में, यानी कि लोक सेवा आयोग, प्रयागराज और सचिवालय में मिला करके हैं। वो सभी लोग 2017, 16, 21 में 3 साल में सेलेक्ट हुए हैं। 2017 में 45 प्लस स्टूडेंट जो है हमारे सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही रामबाण कार्य होगा अगर आप प्रतिदिन 3 से 4 घंटे देते हैं इस क्लासेस पर, और 3 से 4 घंटे आप जो है सेल्फ स्टडी को देते हैं, यानी कि टोटल 5 से 6 घंटे आपको देना है। तो आप इसके लिए महारत हासिल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। अभी तो हमने देखा कि कुल कितने 6 पुस्तकें हुई हैं, 7 पुस्तकें हुई हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं इन 9 पुस्तकों की मदद से कैसे हम, अब कुछ लोगों का मानना होगा कि करंट अफेयर्स हम कैसे चलाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों मैं आपके लिए सफिशिएंट नोट्स निःशुल्क आपको उपलब्ध करा दूंगा, एमसीक्यू सेशन आदि के माध्यम से। बहुत मैगजीन हमारी आती है, एनुअल मैगजीन, मुश्किल से आपकी 70-80 रुपए की होगी, उसके माध्यम से। और डेली वीडियो क्लासेस सुबह 7 बजे हमारी चलती है। इससे जुड़ करके आप जो है इसका नोट्स भी आपको फ्री में रहता है। मिशन सचिवालय में आप जुड़ जाइए। पीसीएस की और इसकी दोनों करंट अफेयर्स की मैं गारंटी देता हूं कि आपको 30 क्वेश्चन जो करंट से पूछे जाते हैं उसमें से लगभग 27 से 28 प्रश्न जो है हमारे नोट से आएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं 90% एक्यूरेसी के साथ हमारी क्लासेस कराई जाती हैं। तो पहला हमने देखा था, इसमें 2 पुस्तकें हैं। 2 पुस्तकें हो गई आपकी इसकी इतिहास की, 1 पुस्तक हो गई, ये 3 हो गई, 4 पुस्तक हो गई भूगोल की लेकर के, 5 पुस्तक हो गई ये राज्य व्यवस्था को लेकर के, 6वीं पुस्तक जो है आपकी हो गई एक इन्वायरमेंट की, 7वीं पुस्तक जो हो गई लूसेंट, 8वीं पुस्तक हो गई दोस्तों यूपी स्पेशल, और 9वीं पुस्तक हो गई इनमें से कोई एक। इन 9 पुस्तकों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने होंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि घटना चक्र के मैं जितने भी पार्ट आते हैं 6-7 जो जीएस के वो सभी ले लें। तो अगर केवल समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं आप, तो यूथ पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, घटना चक्र का। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप घटना चक्र भी ले लीजिए। अगर आप जो है
केवल इसकी तैयारी करते हैं तो यूथ पब्लिकेशन की एक पीसीएस वाली लीजिएगा, ठीक है ना, जो एक साथ आई है, आपको कई किताबों का बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है ना, एक साथ आई है। ये एक्चुअली 1992 से लेकर के अभी तक के पेपर घटना चक्र में दिए गए हैं, इस वजह से ये एक ही पुस्तक इतनी बल्कि है जो देख के आपको डर लगेगा, और वो डर जो है आप निकालते निकालते आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको वो डर खत्म करना है। घटना चक्र की एक आती है आरओ बेस्ड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी ले सकते हैं। तो यूथ पब्लिकेशन की एक 2022 तक के पेपर्स का पूरा कंपाइलेशन आया है, 300-400 रुपए में मिलेगा। उसमें सारे चैप्टर वाइज पेपर वाइज इन्होंने किए हैं, वो बहुत अच्छा है। थोड़े एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन घटना चक्र का अच्छा है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये तो ये यूथ वाली किताब ले ही लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इसमें गलतियां हैं, इसमें कुछ गलतियां हैं, मैं देख लेता हूं क्या क्या गलतियां हैं, आपको बता भी दूंगा। बाकी इसी से या तो यूथ से या घटना चक्र से मैं आपको पूरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा भी दूंगा। तो ये कुल हो गए आपके। हिंदी के लिए प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो हिंदी के लिए देखिए कई पुस्तकें हैं मार्केट में। हिंदी के लिए पहली तो पुस्तक है आपकी घटना चक्र, ठीक है ना, घटना चक्र है। दूसरी है आपकी आदित्य पब्लिकेशन। आदित्य पब्लिकेशन में बहुत सारी गलतियां हैं, तो इसको मत लीजिएगा कोई भी। यूथ की भी है, शिल्पी की भी है, और बहुत सारी और भी पुस्तकें आ गई हैं मार्केट में। एक हमारे सीनियर हैं, उनकी पुस्तक है परीक्षा दृष्टि, वो भी आप ले सकते हैं मार्केट में अगर अवेलेबल हो, तो वो भी हिंदी के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। और यहाँ पर जो है घटना चक्र की आप जो है देखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक और चीज ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री की अगर आप जो है ना मिडवल और एंशिएंट और ये तीनों लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है परीक्षा दृष्टि करके एक पब्लिकेशन है, आशुतोष सिन्हा सर है, ठीक है ना, परीक्षा दृष्टि, वो पूरी किताब आप तीनों ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। पीसीएस एग्जाम आपको देना है तो आरओ देना है, तो आप जो है केवल मॉडर्न इंडिया का आप लीजिएगा, क्लियर है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये सारी 9 किताबें जो है आप ले करके क्या कर सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब करंट अफेयर्स कहां से पढ़े दोस्तों, तो 7 बजे 7 AM पर डेली लाइव क्लासेज होती हैं 35 से 40 मिनट की। अब इसमें आप जो है डेली आप टोटल करंट अफेयर्स के न्यूज, और यहीं पर हमारी जो है अगले 22 तारीख से 22 से हमारा शुरू हो रहा है मंथली, ठीक है ना। मंथली हम लोग पिछले मंथ से शुरू करेंगे, यानी पिछले महीने का अक्टूबर का सितंबर का कंप्लीट महीने का कराया जाएगा करंट अफेयर्स आपके लिए, एमसीक्यू के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से। आपको पहले मैगजीन दे दी जाती है, उससे तब उसके बाद कोर्स कराया जाता है। आज एमसीक्यू हमारा वीकली होता है, मंथली होता है, और एनुअल होता है, हाफ ईयरली भी होता है। ये सभी इतनी बार कर लेंगे आपकी करंट अफेयर्स की कोई समस्या नहीं रहेगी। हिंदी के प्रीवियस ईयर की पुस्तक जो है घटना चक्र ले सकते हैं आप, ये अच्छी पुस्तक है। आपका एग्जाम टाइम का भी अगर आता हो तो वो ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर सेंसस के लिए जो है, सेंसस और आपका 2 टॉपिक बचता है, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर, इनके लिए आपको किताबें नहीं लेनी है। एक परीक्षा वाली किताब आती है लेकिन बहुत मोटी है। अब ये चूंकि 4 से 5 प्रश्न पूछता है एग्रीकल्चर से भी, तो आपको हमारे यहाँ नोट्स मिल जाएगा। वो नोट्स जो है आप ले करके, मैं तैयार करवा रहा हूँ, उसी से काम चला लेंगे। सेंसस पर हमारा नोट्स बना हुआ है, 2011 का ही सेंसस पूछा जाएगा, तो कुछ नहीं है, ये 10 पेज का नोट्स है, इसी से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों आपको पसंद आई होगी, और हमारे विभिन्न कोर्सेज हैं, खास करके मिशन सचिवालय से जुड़ने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें टाइम टेबल हम बताएंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं। टेबल तो बना लिया आपने, ठीक है ना, टाइम टेबल आपने बना लिया, टाइम टेबल को टाइम यूज कैसे करें, जिसको हम बोलते हैं टाइम बुक। तो इस टाइम टेबल को यूज करने के लिए एक टाइम बुक आपको बनानी होगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कराएंगे। 9 अक्टूबर से ये बैच शुरू हुआ है अभी, मतलब 15 अक्टूबर से ये सारे मिशन सचिवालय शुरू हो रहे हैं। आप इनसे जुड़ने के लिए हमारे साथ 8802913517 पर व्हाट्सअप करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। ये चैनल हमारा इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारा पुराना चैनल जो है हैक हो गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम लोग। और दोस्तों आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप डिटेल भेज करके आप अपनी वीडियो क्लासेस बनवा सकते हैं। आपके आधार पर जो ये वीडियो बनेंगी, जिसके माध्यम से आप जो है पूरी जानकारी इसमें होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है, जैसे कि बुक लिस्ट कैसे मतलब कि
बुक लिस्ट की हो गई। अगर आप जो है चाहे तो टाइम बुक कैसे बनाएं, टाइम बुक यानी कि डेली अपना रिवीजन प्लान कैसे बनाएं। दूसरा आपको है कि नोट्स कैसे बनाएं, उस पर भी हमारी, अगर आप इन सभी विषयों पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 10 से 15 मिनट की मैं वीडियो बना दूंगा, जिसके माध्यम से आप ये तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, निःशुल्क तैयारी के लिए मिशन सचिवालय से आप जुड़िए। यूपीपीएससी आरओ के लिए निश्चित सफलता हासिल होगी आपको। 90 दिन आप जो है बाहर हो जाइए, पूरी तरीके से मार्केट से बाहर हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मचाते रहिए, अंडरग्राउंड होकर के बिल्कुल जमाते रहिए।